इम्मा शाकिरा व इम्मा गफूरा, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखला दिए। हदैन इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, इतवार लाइव प्रोग्राम में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। मोहतरम सामीन व सामिआत, आज जिस उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू करना है वो उन्वान लिख दिया गया है, मोबाइल फ़वाइद और नुक़सानात। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, उसमें अक्सर चीज़ जिसके दोनों पहलू हैं। कोई इंसान अगर एक पहलू पर गुफ्तगू करता है तो वो ज़्यादती करता है या नाइंसाफ़ी करता है। कभी कभी ऐसा होता है, बाज़ अवक़ात सिर्फ फ़वाइद गिनाए जाते हैं, नुक़सानात को छोड़ दिया जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ नुक़सानात ही नुक़सानात गिनाए जाते हैं, फ़वाइद को छोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में सवाल करते पूछते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, शराब और जुए इन दोनों के अंदर इस्मुन कबीर बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, एक पहलू ये बयान फरमाया कि इन दोनों के अंदर गुनाह है, और दूसरा पहलू बयान फरमाया लेकिन कुछ फ़ायदा ज़रूर है। इस्लाम का एक उसूल देखिए, जिसके अंदर थोड़ा सा फ़ायदा हो, नफ़ा हो, उसको ही वाज़े किया और नुकसान को ही वाज़े किया, यानी दोनों पहलू को हमारे सामने उजागर किया गया। इस आयत से बताने का मकसूद ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर इफ़रात और तफरीत हमारा इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम तालीम देता है वसतियत की, और शरीयत इस्लामिया ने हर चीज़ के दोनों पहलू पर इशारा किया है। ये मोबाइल जिस उन्वान पर आज गुफ्तगू करना है, ये अल्लाह की अज़ीम नेमत है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के नेमत को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास वो कुदरत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम अल्लाह के सारे नेमत को गिनवा सको, शुमार कर सको। उन्हीं नेमत में से एक बड़ी नेमत मोबाइल है। ये मोबाइल, उसके इस्तेमाल के मुताबिक इस पर फैसला किया जाएगा। मसलन छुरी
हर घर में मौजूद होती है, हर घर की जरूरियात में से है। सब्जी काटना हो, फल काटना हो या दीगर जो जरूरियात की चीजें काटने के लिए भी छुरी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यही छुरी जब इंसान बगावत पर आ जाए, जब इंसान जुल्म तशद्दुद पर उतर आए, जब इंसान अपने आप खो बैठता है, तो इसी छुरी के जरिए किसी की जान भी ले लेता है, यानी किसी को इस दुनिया से खत्म भी कर देता है। जबकि अल्लाह ने कहा मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, कि जिस किसी इंसान ने किसी नफ्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया या फिर जमीन में फसाद फैलाया, उसने पूरी इंसानियत कत्ल करने के बराबर जुर्म कर लिया। आप गौर कीजिए, यही छुरी, इसके दोनों इस्तेमाल है, एक इस्तेमाल अच्छा है, एक इस्तेमाल बुरा है। तो इस्लाम ने यह नहीं कहा कि छुरी बेकार है, बल्कि उसके इस्तेमाल पर है। अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी है, अगर बुरा इस्तेमाल करते तो वो चीज बुरी हो जाती है। इस तरह से मोबाइल, इसका इस्तेमाल भी हमारे कंट्रोल में, हमारे बस में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखला दिए। हदैनाहु सबीला, हमने तुम्हारी रहनुमाई कर दी है एक रास्ते की तरफ, वो रास्ता इम्मा शाकिरन व इम्मा गफूरा, ये रास्ता शुक्रगुजारी का है, ये नाशुक्री का रास्ता है, ये कुफ्र का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने तुम्हें रास्ते बतला दिए, अगर तुम इस रास्ते पे जाओगे तो गुमराही पे चलोगे, और इस रास्ते पे जाओगे तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को रास्ते दिखला दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को फी अहसन तक़वीम कहा कि हमने इंसानों को अच्छी शक्ल और सूरत में, अच्छे अंदाज में और सबसे बेहतर पैदा किया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ने कहा हमने अफजल बनाया बनी आदम को, यानी इंसान को हमने अफजल बनाया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, अल्लाह ने कहा हमने कई मखलूक़ात पर इंसान को अफज़लियत दी है, फ़ौक़ियत दी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सोचने का मादा अता किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक़ल सलीम अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को सोचने के लिए, समझने के लिए, गौर करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए अक़ल अता फरमाई। अब इंसान के अंडर में है, उसके हाथ में है कि इंसान क्या गौर करता है, कितना गौर करता है, सही सोचता है या बुरा सोचता है। इंसान की सोच के ऊपर किसका कंट्रोल नहीं हो सकता, ये इंसान का जहन है, जो चाहे सोच लेता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान के जहन में एक जहन शऊर और जहन लाशऊर है। ये दो जहन की किस्म बयान करते हैं माहिरीन नफ्सियात, ज़हन शऊर और ज़हन लाशऊर। ज़हन लाशऊर का काम होता है हर नेगेटिविटी को सोचना, मनफियात को सोचना, हर बुराई को सोचना, जिसमें कोई भलाई ना हो वैसी चीजों का सोचना, ये उसका काम है। और ज़हन शऊर ये खैर की बात सोचता है। ज़हन शऊर हमारे बस में होता है, हम जैसे चाहे वैसे सोचते हैं। ये ज़हन लाशऊर हमारे बस से बाहर होता है। हम एक जुबान से का लफ्ज कहते हैं कि लाशऊरी तौर पर हमसे ये बात निकल गई, क्योंकि लाशऊर इंसान के बस से बाहर की चीज हुआ करती है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात कहते हैं अपने शऊर को अपने कंट्रोल में रखो। ज़हन लाशऊरी को जब कंट्रोल में रखेंगे तो इंसान बहुत सी बुराइयों से महफूज रह जाएगा। ये लंबी तमहीद का मकसद क्या था? यही बताना मकसद था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे मोबाइल के भी दो पहलू हैं, फवाइद और नुकसानात। आइए हम उसके फवाइद पर
गौर करते हैं, सबसे बड़ा फायदा आज हम देखें तो ये आज मोबाइल सामने रखकर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और अल्लाह के फजल एहसान से न जाने कितने कितने लोग सुन रहे होंगे, दुनिया के किस किस कोने तक ये बात पहुंच रही होगी, इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं, मुझे भी इल्म नहीं, मैं भी नहीं जानता कि ये बात कहां कहां तक पहुंच रही है। यहां तक कि फेसबुक का जो मालिक है उसे भी इसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि वो मशीनरी से सारी चीज चलती है, उसे भी नहीं मालूम। ये अल्लाह ही जानता है कि ये बात कहां कहां तक पहुंच रही है। ये सारी चीजें मोबाइल से हो रही है। मेरे सामने मोबाइल लगा हुआ है, उसका कैमरा फिट है और उसकी स्क्रीन पे आप वहां उस मोबाइल से देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा कि दावत इल्लाह, दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, दीन की दावत के लिए, किताबुल्लाह के पैगामात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अहादीस नबविया को लोगों तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा जरिया आज मोबाइल बना हुआ है। मोबाइल के अंदर जो दूसरे फंक्शन है उस मोबाइल के जरिए से है, मोबाइल नहीं तो वो फंक्शन कैसे? तो उस फंक्शन का हम इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन असल जो है उसका मोबाइल है। मोबाइल के अंदर फेसबुक, ट्विटर के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से और इंस्टाग्राम के जरिए से, न जाने कौन कौन सी वेबसाइट्स के जरिए से हम दावत अल्लाह का काम कर सकते हैं, हम दीन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम दीन इस्लाम की नशर इशाअत कर सकते हैं। इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम हर कोने कोने तक पहुंच जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, इस मोबाइल के जरिए से आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें समझ में आती है। शायद किसी जमाने में जब ये हदीस कही गई, उस जमाने में या उसके बाद के कई जमाने तक हो सकता है लोग ये सोचते होंगे कैसे लोगों तक ये इस्लाम कोने कोने तक पहुंचेगा। लेकिन इस दौर में जब गौर किया जाता है, हर घर के अंदर मोबाइल है, हर फर्द के पास, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, वरना इस दुनिया के अंदर हर घर के अंदर, हर इंसान के पास मोबाइल मौजूद होता है। और तमाम के तमाम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अक्सर फेसबुक से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए से आप पर ये लाइव बात की जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है। फेसबुक से जुड़ने वालों की तादाद दुनिया में कई जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी तादाद है। तो हर कोने, हर घर के अंदर, हर फर्द तक आज इसके जरिए से दीन इस्लाम पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसे भी है, मैं अभी गुफ्तगू करूं, 2-4 दिन पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि मैं वो मुखन्नस जैसे सिमेल कहते हैं और हिजड़ा कहते हैं, आम जुबान में छक्का कहा जाता है, उसका मैसेज आता है कि हम मेरे कोई डाउट्स है, वो पूछता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और बहुत सारी बातें उसने पेश की, उनमें से एक बात उसने मेरे सामने पेश की, वो मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं। अगर उसका मेरी बात पहुंच जाए तो वो इस बात से ये ना तसव्वुर करे मैं तुम्हारी बात को नशर कर रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, बल्कि मैं लोगों को बतलाने के लिए कि इसका फायदा देखिए। मैसेज आता है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुनता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस्लाम मुझे बड़ा भला लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मैं इस्लाम कबूल करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ डाउट्स है। वो डाउट्स क्या है? वो कहता है मेरे 2 डाउट्स क्लियर कर दीजिए। वो कहता है कि पहली बात मैंने ये सुन रखी है आम लोगों से कि ये जो इनकी बिरादरी है मुखन्नस की, वो इस्लाम में नहीं आ सकते। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे जहान के लिए रहमत थे। वो नबी जो सारी दुनिया के लिए रहमत हो, वो मुखन्नस के लिए नबी क्यों नहीं है? मैंने ज्यादा मिसालें नहीं दी, बल्कि सहाबा किराम के दरमियान भी ऐसी बहुत सारी मिसालें थी, लेकिन मैंने मिसालें न देकर कहा, इतना कहा कि इस्लाम में हर एक के लिए एंट्री है, सब आ सकते हैं। दूसरा डाउट उसने क्लियर ये करना चाहा, उसने पूछा कि हमने तो ये सुन रखा है कि इस्लाम लाने के बाद शादी जरूरी है, निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल, क्या निकाह करना जरूरी है? उसका जवाब यह था, मैंने जवाब दिया कि जब आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है कि आप निकाह करो, तो आप पर वाजिब कैसे हो सकता है? इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आप उस लायक नहीं है, आप उसके मुकल्लफ नहीं होते। तो आप ये गौर कीजिए कि इस्लाम कहां कहां तक कैसे पहुंचा हुआ है।
अभी जमीयत अहले हदीस पेज पर एक नेपाल से एक साहब ने मैसेज किया, शेख जाबिर यासिर अल जाबरी साहब का खिताब चल रहा था, लाइव खिताब के अंदर उनका कमेंट्स आता है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ये 2-3 वाक़यात आपके सामने पेश करने का मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि आपको बतला सकूं कि मोबाइल के फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से दीन इस्लाम की नशर इशाअत बड़ी आसानी से हो रही है। पूरा लॉकडाउन जब किसी इंसान का अपने करीब के रिश्तेदार से मिलना भी मुश्किल था, मस्जिद में नमाज के लिए जाना मुश्किल था और दावत व तबलीग का काम रुका हुआ था, क्लासेज रुकी हुई थी, तो इसी मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारे उलमाए कराम ने काम अंजाम दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और बहुत सारे अवाम भी इससे जुड़े और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए। और आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितना ज्यादा काम इस लॉकडाउन में मोबाइल के जरिए हुआ, उतना मैं समझता हूं कि ऑफलाइन में भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इसमें जुड़ रही थी और आज भी जुड़ी हुई है। अभी ऑफलाइन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऑनलाइन हर चीज हो रही है। अभी ही मैं एक प्रोटोकॉल, अभी एक जूम पर एक प्रोग्राम हो रहा था, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े लोग अभी ज्वाइन हुए थे द फ्रीलांसर की जानिब से। इंग्लिश के अंदर जो वो लोग जो मज़ामीन इसको इंग्लिश में शाये करने के लिए उस पर कुछ एक प्रोग्राम रखा गया था, इफ्तिदाई प्रोग्राम था उसका। तो उसमें डॉक्टर अंजुम साहब, शम्स कमाल अंजुम साहब अभी लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि आज जब नेट वगैरह होता है तो असातिज़ा के ताल्लुक से या जितने माहिरीन हैं उनके ताल्लुक से पूछा जाता है कि ये लोग लिखते पढ़ते या नहीं है, लिखते पढ़ते सब कुछ करते, वो ऑनलाइन है या नहीं है, ये सवाल पहले होता है। वो चीज ऑनलाइन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑनलाइन आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी जमाने में जैसे किसी मजल्लात में किसी चीज का छाप देना और ये बड़ी शोहरत की बात होती थी और लोगों तक पहुंचाने में आसानी थी, इस तरह से आज के दौर में ऑनलाइन के जरिए से हर बात को लोगों तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। कोर्ट कचहरी में बैठे हुए जज हजरात आपकी बात किसी प्रोग्राम में आके नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आप लाइव चल रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपकी बात उन तक पहुंच जाती है। मैं कल रात में नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है उनके एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे पूछा गया कि माशरे में आपके ताल्लुक से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे होती है, ऑनलाइन होती है, आप उसको सुनते भी हैं? कहा हाँ, बहुत सारी बातें मैं सुनता हूं और सुन करके उससे मुझे फायदा भी होता है। कैसा फायदा? मेरे अंदर कुछ कमी रहती है, मैं उसे दूर करके अच्छी चीज लाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए है, कोई कमेंट्स में आकर देशद्रोही का अल्फाज इस्तेमाल ना करे और किसी तरह के सियासी अल्फाज इस्तेमाल ना करे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आकर के, बस ये बतलाना मकसूद है कि आज सोशल मीडिया के जरिए से, इस मोबाइल के जरिए से ऐसे ऐसे लोगों तक बात पहुंचाई गई, ऐसे ऐसे लोगों तक बात पहुंच गई जो कभी हम तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। तो जरा लंबी डिस्कस हो रही है। तो मोबाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दावत इल्लाह का काम बड़ी आसानी हो रहा है और अभी पूरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक ऑनलाइन क्लासेस यानी तलबा के नुकसानात, इंतहाई का नुकसान होने का खतरा था। इसी मोबाइल के जरिए से, इसी मोबाइल से ऑनलाइन तालीम दे करके बच्चों को तालीम दी गई। अगर कुछ भी नहीं बच्चों ने सीखा, कम से कम बच्चों ने अपने असातिज़ा जुड़े रहे। तलबा, बहुत से तलबा जो ज़हीन तलबा होते, जिसके अंदर सलाहियत है और जो पढ़ना चाहते हैं यकीनी मानों में, जिनके घर वाले पढ़वाना चाहते हैं, उन लोगों ने बच्चों को अपने असातिज़ा जुड़े रखा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन असातिज़ा और तलबा का जो रब्त होना चाहिए वो रब्त बरकरार रहा, वो रब्त बाकी रहा। और जब ये रब्त बाकी रहा तो तलबा का एक रुझान जो होना चाहिए वो रुझान बना रहा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए और तलबा को एक साल एकदम छोड़ दिया जाए, आजाद छोड़ दिया जाए, रब्बे काबा कसम, एक साल के बाद वो बच्चा जब वापस इदारे में आएगा तो उसका न जहन लगेगा, न उसका माइंड बनेगा, न पढ़ने में दिलचस्पी होगी, क्योंकि एक साल घूम कर आया, एक साल इधर उधर फराडी गिरी करके आया, अपने असातिज़ा से दूर रहा, इदारे से दूर रहा, तालीमात से दूर रहा, तो उसका बड़ा नुकसान यह होगा कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस असातिज़ा जुड़ के रहना इंतहाई जरूरी है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मशवरा किया इस पर, क्योंकि हम कई काफी दिनों से, मैं जामिया उमर फारूक का प्रिंसिपल होने की हैसियत से
कई रोज से, यानी लॉकडाउन से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था ऑनलाइन का। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, पूछा, मशवरा किया कि क्या इसका कुछ फायदा भी है। मैंने कहा फायदा इंतहाई ज्यादा है। कहा बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा स्कूल के अंदर भी नहीं समझ पा रहे तो इदारे की बात क्या कर रहे हैं आप, स्कूल में भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फायदा क्या होगा कि तलबा हमसे जुड़े रहेंगे, और तलबा मदारिस से जुड़े रहेंगे, असातिज़ा जुड़े रहेंगे, तो वो उनका माइंड बना रहेगा, और उसका माइंड जब बना रहेगा तो जब ऑफलाइन आएंगे तो उनको कवरेज कराने के अंदर बड़ी आसानी होगी। अगर असातिज़ा से बच्चे नहीं जुड़े रहेंगे तो कवरेज कराने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। 1 साल का लंबा वक्फा होता है। बड़े बड़े तलबा जो होते हैं उनके लिए मसला नहीं है, छोटे बच्चों का बड़ा मसला हो जाता है। तो मोबाइल का एक फायदा यह है कि एक फायदा दावत तबलीग और एक तालीम। और आजकल एक बात बता दूं आपको मैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस कई वक्त से चालू कर रखा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन होने वाली है। तो इस ऑनलाइन जब हो जाएगी तो आप कैसे जुड़ेंगे, मोबाइल के जरिए से जुड़ेंगे तो हमारे माशरे में इंशाअल्लाह जहालत दूर होगी और तालीम याफ्ता माशरा बन जाएगा। तो इसकी मुखालिफत ना की जाए बल्कि इसका समर्थन किया जाए और इससे जुड़ा जाए, और अपने माशरे के जवानों को, बच्चों को, हर किसी को इससे जोड़े और अपने अंडर में काम करवा करके उससे तालीम हासिल करने के लिए हम दूर ना करें बल्कि तालीम हासिल करने दें। तीसरा फायदा, किसी जमाने में किसी से कुछ बात करनी होती है तो बड़ा लंबा मामला हो जाता था। मैं लेटर लिखना पड़ता था, एक हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते थे पहुंचने में। और आज मेल के जरिए, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है, मोबाइल के जरिए से मेल, जीमेल, ये सारी चीजें सहूलत आ चुकी है। मोबाइल के जरिए इंसान चलता फिरता जहां कहीं भी है, मेल लिखा, सेंड कर दिया, पहुंच गया। व्हाट्सएप का जमाना आ गया, एक लेटर भेजना है, फटाफट 5-10 मिनट टाइपिंग किया, फटाफट भेज दिया। यानी कोई भी जरिया जो किसी जमाने में महीनों महीनों के बाद पहुंचने वाली चीज थी, वह आज मिनटों सेकंडों में पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। हमें कोई अर्जेंट बात कहनी रहती थी, किसी की मौत की खबर, एक बात जैन भाई, आज लोग कहते हैं बड़ी ज्यादा मौतें हो रही है। नहीं मेरे दोस्तों, मौत तो इतनी ही होगी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। शेख उजैर डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के इंतकाल के वक्त अपने कदीम जामिया सल्फिया बनारस की मीटिंग थी, उसके अंदर मुझे भी इनवाइट किया गया था। उसमें शेख उजैर शम्स हफिज़हुल्लाह जिनकी बारी जब आई तफसीर की तो उन्होंने एक बात ये कही कि ये कोई बहुत अहम बात नहीं है, किसी का मरना जीना, ये बाबा आदम से कयामत तक का ये पूरा मामला लगा रहेगा, हो रहा है, होता रहेगा, ये कोई अहम मामला नहीं है। मौत पहले भी इतनी होती थी, आज भी होती है, लेकिन पहले बहुत कम में मालूम होता था। लेटर आ रहा है, महीने बाद पता चल रहा है, मजल्लात में छप गया तो छप गया। अब क्या है, मोबाइल का दौर आ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, न जाने कौन कौन से जरिए से फौरी तौर पर मैसेज लिखा, नशर किया, फौरन पहुंच गया। तो इसलिए अब सबसे ज्यादा मालूम हो रहा है, वरना मौत तो उतनी अल्लाह ने लिखी है उतनी होगी, कोई ज्यादा मौत की खबर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिनट सेकंडों के काम आज हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा फायदा है कि इंसान किस जमाने में बहुत सालों साल तक परेशान होता था। कबूतर का जमाना, कबूतर से फिर दूसरा जरिया आया, तार आया, डाक खाना आया और फैक्स आया। अब फैक्स में भी टाइम लगता था कि दुकान पे जाए लेकर आए। अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के अक्सर घरों में प्रिंटर होता है, निकालना फौरन निकाल लिया। बहुत सारी सहूलत आजकल हो गई है। आज यह बहुत बड़ा, यह भी फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं नुकसानात की तरफ थोड़ा तवज्जो दिलाऊं, और भी कई फवाइद है जो बड़े बड़े आपके सामने शुमार करवाए। आइए नुकसानात की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदे ही फायदे, नुकसानात भी कुछ है। आज हमारा ये नौजवान बहुत सारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन मोबाइल में होती है, सारी एप्लीकेशन को अश्लील से जोड़ दिया गया, ख्वाहिशात से जोड़ दिया गया है। यानी हर एप्लीकेशन पे कुछ न कुछ गंदे एडवर्टाइज आती है, तो इसमें हमारे नौजवान बिगड़ने का इम्कान है। उसके अलावा इंटरनेट के जरिए से हमारे बहुत सारे नौजवान रात रात भर नेट पर बैठ करके गलत सलत चीजें देखते और पढ़ते और देखते रहते हैं। तो ये हमारे नौजवानों को चाहिए, ये फैश काम है, बुरा काम है, इससे बचना चाहिए। इसलिए कि ये गुनाह है। जैसे आज हम हलाल तसव्वुर कर लेते हैं, वो हलाल नहीं बल्कि गुनाह है। और अगर ऐसी बुराई हो जाती है तो इंसान तौबा करे।
कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम बनी आदम खताकार है और उनमें से सबसे बेहतर वो है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों पर अड़ा ना रहे, बल्कि वो खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबुन, सबसे बेहतर वो है जो तौबा कर ले गुनाह करने के बाद। तो तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल माफ जरूर करेगा, लेकिन ऐसी बुरी चीजों से महफूज रहे। कुरान ने कहा तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। मोबाइल के जरिए से रात रात भर चैटिंग करके हमारे नौजवान गैर महरम औरतों के साथ चैटिंग में लगे हुए हैं, एक से एक ऐप आ रहे हैं, उन ऐप पर लगे हुए हैं, ये नुकसान है। वला तक़रबुज़ ज़िना, इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा ज़िना के करीब भी मत जाओ। और गाने बाजे का इंतहाई ज़रा इस्तेमाल, लयकुनन्ना उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़मर वल-मआज़िफ़। अबू आमिर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम आएगी, लयकुनन्ना अन करीब होगी, उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत में एक कौम आएगी, यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़मर वल-मआज़िफ़, जो ज़िनाकारी को हलाल तसव्वुर कर लेगी, रेशम को हलाल तसव्वुर कर लेगी, नशा वाली चीजों का इस्तेमाल को हलाल तसव्वुर कर लेगी, और चौथी चीज मआज़िफ़, मआज़िफ़ कहते हैं गाना बाजा, इसको हलाल तसव्वुर कर लेगी। आपको मालूम होना चाहिए गाना बाजा ये शैतानी आवाज है। कुरान में अल्लाह ने कहा क़ाल अरअयतक हाज़ल्लज़ी क़र्रमत अलैया लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामह लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल ज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा वस्तफ़ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक। शैतान के ताल्लुक से नक्शा खींचा, शैतान ने अल्लाह से वादा लिया मैं सारी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा जा तू और तू जिसको बहकाएगा तेरी पैरवी करने वाला जहन्नम में जाएगा। मफ़हूम पेश कर रहा हूं, आगे फरमाया वस्तफ़ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक, जा तो अपनी आवाज के बलबूते पर, तेरी ताकत के पर तो अपनी आवाज से जिसे चाहे बहका ले जा। बिसौतिक शैतान की आवाज एक गाने की आवाज है, जिसे आज हमारे नौजवान मोबाइल के जरिए रातों दिन सुनने का एहतमाम करते हैं, जबकि अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुख के लिए सुकून है, इत्मीनान है। तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, गाने बाजे से बचिए। एक सबसे बड़ा नुकसान वक्त का जिया, जबकि अल्लाह ने कहा वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। ये मुबज्जिर के अंदर हर वो चीज जिसको ज्यादा खर्च किया जाए उसके हक से ज्यादा खर्च कर देना, चाहे माल हो, चाहे वक्त हो, चाहे कुछ भी चीज हो, वक्त से ज्यादा खर्च किया गया तो वो तब्ज़ीर में दाखिल हो जाएगा। ये वक्त जिसकी बड़ी कदर करने की जरूरत है, क्योंकि ये वक्त जो है जब इंसान के हाथ से निकल जाता है वापस नहीं आता। ये दो धारी तलवार है, वक्त दो धारी तलवार है। जब इंसान इसका इस्तेमाल सही करता है तो वक्त उसके लिए मुनासिब है, नहीं करता है तो वक्त बर्बाद कर देता है तो इंसान भी बर्बाद हो जाता है। और ये वक्त बर्फ की मानिंद है, जैसे बर्फ पिघलता रहता है ऐसे वक्त इंसान का जाता रहता है। और ये वक्त है जिसके बारे में क़यामत के दिन पर सवाल किया जाएगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा, कि बंदे के दोनों कदम क़यामत के दिन वहां के वहीं ठहरे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हत्ता युसअल अन खम्सिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां तक के 5 सवाल ना पूछ ले जाए, 5 सवाल ना हो जाए। उनमें से एक सवाल अन उम्री फीमा अफना, ऐ इंसान बतला तूने पूरी जिंदगी पाई थी, अपनी जिंदगी में तूने क्या क्या किया, क्या अपनी जिंदगी को
खपाया, अपनी उम्र को कहां लगाया, अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तूने वैसे ही गुजार दिया है। इंसान बतला कि तूने क्या मोबाइल चलाने में तो नहीं गुजार दिया, सिर्फ मोबाइल के पीछे नहीं लगा रहा, दीन का काम कितना किया, तिलावत कितने की, दीन के लिए तूने कितना अपने इस मोबाइल का इस्तेमाल किया। अनुम्र फीमा अफना वान शबाबी फीमा बला। ऐ जवानों, रात रात भर मोबाइल चलाने वालों, दिन दिन भर मोबाइल चलाने वाले जवानों, सुन लो, अल्लाह पूछेगा, कयामत का दिन होगा, कोई इंसान तुम्हारे तर्जुमे के लिए नहीं होगा, अल्लाह होगा, बंदा होगा, सवाल होगा। और अर्श का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलाल इतनी ज्यादा होगी कि सारे अंबिया डर रहे होंगे, सारे औलिया डर रहे होंगे, सारे मोमिनीन घबरा रहे होंगे। उस रोज़ क़यामत जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और अल्लाह बंदे से सवाल करेगा, बंदा वहां खड़ा होगा, ए जवान अन शबाबी फीमा अबला, ए जवान बतला तूने अपनी जवानी को कहां लगाया था। जवानी के एक पल के बारे में, एक सेकंड के बारे में तुझे जवाब देना होगा, तो वहां तेरा जवाब क्या होगा। अरे जवान सुन ले, तो अपनी जवानी को मोबाइल में बर्बाद ना कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हदीस के रावी कहते हैं कि आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज की नसीहत करते हुए फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो। उनमें से शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, इस जवानी को तुम बर्बाद ना करो, इस जवानी को बुढ़े होने से पहले गनीमत जान लो। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इसका सही इस्तेमाल कर लो, मोबाइल के जरिए दावत अल्लाह का काम करो। ऐ नौजवान, तेरे स्टेटस देखने पर हर इंसान गुनहगार हो जाता है। तो ऐसे स्टेटस लगाता है, तो ऐसे मोबाइल के अंदर ऐसी चीज लगाता है, अगर गलती से तेरे स्टेटस पर हाथ लग जाए तो सामने वाला गुनहगार हो जाए। ऐसे स्टेटस तेरे होते हैं, जबकि तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस उम्र में तू है उस उम्र में साहबे कराम ने बड़ी बड़ी जंगें फतह की थी। साहबे कराम अल्लाह के रास्ते में गर्दन देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। हजरत मुआज और मुआविज का वाक़या आपको मालूम होगा। अबू जहल को मारने वाले कौन थे? छोटे छोटे बच्चे थे। जंग उहद के अंदर मामला क्या था? वो बच्चे जो जंग के मैदान में शरीक नहीं किए जा रहे थे, अपने एड़ियों के बल खड़े होकर के अपनी हाइट बतला रहे थे, हम बड़े हो चुके हैं। ये साहबे कराम का जज्बा था। और आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? मोबाइल के अंदर रात दिन बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आपको अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है, तो इसके जरिए से लोगों को दावती काम कीजिए, दीन तक लोगों तक दीन पहुंचाइए। हर मुमकिन कोशिश कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना काम कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता करेगा। आइए 5 चीज बतला दूं कि 5 चीजों को 5 चीजों गनीमत जानना। उसमें से एक जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानना है। दूसरी चीज मालदारी को गरीबी से पहले। इंसान मालदार है, अल्लाह ने माल दे रखा है, बेनियाजी है, खूब फरावानी है, गरीबी आने से पहले इंसान को चाहिए कि वो इससे गनीमत जाने। तीसरी चीज बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जाने। वो सेहत क़ब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान ले। व फ़राग़ क़ब्ल शुग़लिक, चौथी चीज अल्लाह ने आपको फुर्सत दे रखी है, आपके पास बड़ी फुर्सत है। आप उस फुर्सत के अय्याम में मोबाइल को गलत तौर पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि उस फुर्सत के अय्याम में मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें और अच्छे इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए लगा दे। नेअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़। बुखारी शरीफ की रिवायत, नेअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला है, यानी 2 नेमत ऐसी है जिससे गलत इस्तेमाल में है। वो 2 नेमत क्या है?
अस्सिहा वल फराग, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है तो उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और फरागत यानी अल्लाह ने हमें मौका दिया है, फुर्सत दी है, इस फुर्सत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ने जो आपको फुर्सत दी है इस फुर्सत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। आपको कुछ वक्त मिलता है, ड्यूटी पर आधा घंटा वक्त मिलता है, उस आधे घंटे में आज मौज चला करके आप, और क्या वो हिंदुस्तान में अभी फिर टिकटॉक लॉन्च हुआ, वो उसको और पबजी गेम खेल करके और न जाने कौन कौन सी गलत एप्लीकेशन इस्तेमाल करके आप वक्त ज़ाय करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर आपके पास वक्त हो तो आप उन्हीं एप्लीकेशन पे दीन का काम कीजिए, क्योंकि आप दीन की बात करेंगे लोगों तक पहुंचेगी और लोगों का फायदा होगा। तो मेरे नौजवानों, आपको अल्लाह ने फरागत दी है, फुर्सत दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया, इस मौके को गनीमत जानिए और किसी बड़ी मशगूलियत से पहले गनीमत जानते हुए काम कीजिए। आखिरी व हयातिक क़ब्ल मौतिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान ले। तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को गनीमत जान, और मौत कब आ जाए कुछ नहीं मालूम। कितने ऐसे हैं अभी चलते फिरते इंसान मर जा रहे हैं, इंसान काम से आया हुआ है, अभी घर में बैठा नहीं, कुछ तबीयत खराब हुई, इंतकाल कर गया। अभी हमारे रिश्तेदार में एक जनाब का इंतकाल होता है, अभी 10-12-15 दिन पहले रात में अपने जो काम है वो काम निपटा कर आए, और बहुत सारे जो उनके काम लगते हैं वो सारे काम करे, घर में पहुंचे ही थे, कुछ ही देर हुई सीने में दर्द निकला, हॉस्पिटल गए, इंतकाल कर गए। पूरे गांव वाले परेशान। अभी तो साथ में बैठे थे, अभी तो साथ में उठना बैठना हुआ था, अभी तो हम लोग मुलाकात किए थे, अभी हमारे साथ सब परेशान। तो वैसे एक मिसाल नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाल ऐसी है, इंसान की मौत कोई भरोसा नहीं है। मेरे ईमान वाले भाइयों, मौत आने से पहले अपने मोबाइल को सही कर लो। मैं कहने मतलब यह है कि आपको नहीं मालूम आपकी मौत कब आ जाए। मोबाइल गंदा इस्तेमाल करते हो, कर लिया, भूल जाओ, अब एक नई जिंदगी शुरू करो और अभी से अहद कर लो, मोबाइल को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे और मोबाइल के जरिए हम अच्छे काम करेंगे। आप अपने मोबाइल को अच्छे काम में लगा के जाइए, ताकि आपके मोबाइल अगर कोई बाद में देखे तो आपको बुरा भला ना कहकर आपके लिए दुआ खैर करे। नहीं पता आप कब मर जाए, नहीं पता आपकी कब इंतकाल हो जाए, तो आप उससे पहले मोबाइल को साफ कर लीजिए और तौबा तिल्ला कर लीजिए, और आइंदा इस मोबाइल के जरिए से कार खैर का ही काम करते रहिए। तो मोबाइल वक्त का जिया का इंतहाई बड़ा जरिया बन चुका है, तो इसके लिए हम बचते रहें। और एक आयत, वमल हयातुद दुनिया, दुनियावी जिंदगी सिवाय खेलो तमाशे के अलावा कुछ नहीं है, इल्ला मताउल गुरूर तक कहा गया कि नहीं है सिवाय ये धोखे के सामान। यानी दुनिया के अंदर जितनी चीज है उसको जरूरियात के बगैर इस्तेमाल किया जाए, उसको मतलब ना बना लिया जाए। मतलब यह है, इस आयत में मतलब यह है कि दुनियावी सामान को इंसान सिर्फ जरूरत के बगैर इस्तेमाल करे और उसको ही पूरा ओढ़ना बिछड़ना बना ले। मोबाइल ये इस्तेमाल का जरिया है, इसका इस्तेमाल करे, इसी को सब कुछ ना समझ ले, इसी को सब कुछ ना समझ ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें दोनों पहलू है, नुकसान भी नफा भी है, तो फैसला क्या किया जाए? नुकसान के मुकाबले में फायदा ज्यादा है, नफा ज्यादा है। नुकसान जरूर है लेकिन फायदा ज्यादा है, इसलिए हम कुल्ली तौर पर इसके हराम नहीं कहते। हां, उन औरतों से मोबाइल को दूर रखा जाए जिससे माशरे में बुराई फैलने का अंदेशा है। आज आपको बताऊं, इंस्टाग्राम के जरिए, मैं किसी खुद में भी कह चुका हूं, इंस्टाग्राम के जरिए से और दूसरे जितने जराए हैं उन सारे जराए या ट्विटर के जरिए से आज आपके पास एक एप्लीकेशन के जरिए से मैसेज आएगा। आप कुछ नहीं पता, आप सोचते हैं हमारे पर्सनल मैसेज आया, नहीं नहीं, आपको पर्सनल नहीं आता है। आजकल तो व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट से मैसेज आते हैं जो 500 हजार लोगों को एक साथ भेजा जाता है। एक जनाब से मैंने कुछ महीने पहले तस्करा किया, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट है। वो कह रहे हैं क्या ये क्या होता है? हमने उन्हें बताया कि सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ हजारों को ऐसे मैसेज जाते हैं, ब्रॉडकास्ट के व्हाट्सएप में से जा रहे हैं। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपको एप्लीकेशन से मैसेज आते हैं, आपको लगता है ये तो हमें पर्सनल मैसेज आ रहा है, और आप उसमें उलझ जाते हैं, बात करने लग जाते हैं और घंटे घंटे बात करते रह जाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचिए। ये चीज हमारे माशरे में औरतों को हम दे जरूर दे, लेकिन दीन के काम के लिए दें। आजकल बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुअल्लमात और बहुत सारे दाइया ऑनलाइन
प्रोग्राम करके भी बहुत सारी औरतों से जुड़ी हुई है, तो ऐसे काम में औरतों को मोबाइल दे, लेकिन अपनी निगरानी में रखे कि वो क्या करती है। छोटी बच्ची उसको ना दिया जाए, और छोटे बच्चे उसको भी ना दिया जाए। क्यों? छोटे बच्चे उसका इस्तेमाल गलत ही करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं सही इस्तेमाल क्या है। हाँ, ये बात अलग है, अगर उसके अंदर शऊर है, अच्छे इस्तेमाल करने का तमीज है, तो अलग बात है। लेकिन बच्चे को देने का कोई मतलब नहीं रहता है। ऑनलाइन तालीम का जमाना चल रहा है, अगर मुमकिन हो लैपटॉप पे, मैंने इससे पहले खुतबे में कहा था कि लैपटॉप के जरिए उनको तालीम दिलाए, सबसे ज्यादा मुनासिब है कि लैपटॉप पे चालू करके दे दे। और लैपटॉप अगर हाँ सहूलत है तो, नहीं है तो जरूरी नहीं है मोबाइल पे दे। लैपटॉप का फायदा होगा कि लैपटॉप सामने रखा होगा और वो क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं आपकी नजर रहेगी। मोबाइल बच्चे सामने गड़ाए रखे हुए हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें ऑनलाइन तालीम में, या ना हो तो मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी निगरानी में करें कि बच्चा कहीं ऐसा नहीं गेम खेल रहा है, कहीं ऐसा नहीं कुछ और देख रहा है, क्यों कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। तो छोटे बच्चों से मोबाइल दूर रखा जाए, जरूरियात के उनको दिया जाए, उनका पर्सनल मोबाइल ना दिया जाए, बल्कि आप अपने मोबाइल में उनका काम जो है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों एतबार से, दोनों पहलू देखा जाए तो फायदा ज्यादा है। तो इसका इस्तेमाल को, बाज़ अहबाब तो ऐसे हैं जो बेचारे नादान हैं, समझते नहीं इसका इस्तेमाल, और इसकी ज़रूरियात को भी नहीं समझते हैं, और इसके फ़वाइद को नहीं जानते, इसको डायरेक्ट कहते हैं ये बुरी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये उनकी दुनियावी जहालत है, ये उनके अंदर नैरो माइंड है, मनफियात में से नफ़ी नेगेटिव सोच है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुरी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ इंतहाई ज़्यादा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी प्रोग्राम की तैयारी करनी हो, बआसानी बसहूलत मोबाइल से हो जाती है। किसी चीज पर लिखना है, बआसानी बहुत सारी चीजें मोबाइल के जरिए हो रही है। और एक ट्रेंड चलाया गया अभी कि मदारिस किसी जमाने मोबाइल के मुखालिफ थी, आज मोबाइल पे तालीम हो रही है स्कूल मदारिस के बारे में। मेरे दोस्तों, जरूरियात और मजबूरी के लिए आप ऐसा ट्रेंड नहीं चला सकते हैं। मदारिस के अंदर बच्चों मोबाइल का अगर अलाउड मिल जाए तो पढ़ेंगे कब? मोबाइल में लग जाएंगे, मोबाइल का इस्तेमाल में वक्त ज़ाया करेंगे तो पढ़ेंगे कब? फिर उनकी वो एज और वक्त तालीम के लिए है। हाँ, बड़े बच्चों पर दबाव नहीं किया जाता है, छोटे पर दबाव किया जाता है। बड़े बच्चे से इस्तेमाल कर ही रहे हैं और करते आ रहे हैं, और इस पर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए फोकस कर दिया जाता है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। क्यों? कोई मतलब नहीं उनके लिए मोबाइल इस्तेमाल करना, कोई मतलब नहीं होता है। और मदारिस के अंदर रहकर लाइब्रेरी होती है, तो मोबाइल की वहाँ कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे लाइब्रेरी से दूर होते जा रहे हैं अगर मोबाइल को इजाज़त मिल जाए, क्योंकि लाइब्रेरी जाएंगे, किताब खंगालने से एक बात ढूंढते ढूंढते हजारों बात मिल जाती है, हजारों बात मालूम हो जाती है। मोबाइल पे ऐसा नहीं है, अगर आप किसी एक बात को तलाश रहे हैं वही बात आपको मिलेगी, उसके अलावा इधर और दीगर बातें नहीं मिल पाती है। तो ये नुकसानात है। तो इसलिए ऐसे ट्रेंड ना चलाए। ये मजबूरी है कि मदारिस से ऑनलाइन तालीम देकर मोबाइल के तालीम आ गई है, ये सब मजबूरी होती है। ऐसे ट्रेंड चलाना यह जायज़ और दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मोबाइल को सही इस्तेमाल तौफीक अता फरमाए, और उसके जितने फ़वाइद हैं उन सारे फ़वाइद से हमें इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, और जितने नुकसानात हैं उन सारे के सारे नुकसानात से बची तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर जितने खैर के काम सारे खैर काम करने तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।